आज हम प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके सिद्धांतों की क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हम वो देखेंगे पहले। तो पहले हम देखते हैं कि मानव जीवन का प्रत्येक कार्य सिद्धांतों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। यदि मानव जीवन का कोई सा भी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति एक सिद्धांत को लेके ही अपने कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। प्रबंधकों के लिए तो प्रबंध सिद्धांत स्तंभ का कार्य करते हैं, और फिर प्रबंध संबंधी कार्य तथा जो व्यवहार होते हैं उसे प्रभावी बनाने के लिए भी सिद्धांतों का क्या किया जाता है, अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर प्रबंध के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका कहना है कि प्रबंध के सिद्धांतों के अभाव में एक व्यक्ति अंधेर और अव्यवस्थित हो जाता है ना। उसके बाद हम देखेंगे इसके सिद्धांत। तो सिद्धांत का पहला पॉइंट है कार्यकुशलता में वृद्धि करना। यदि हम अपने कार्यकुशलता में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेना होगा, अपने कार्य में सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने होंगे, तभी हम अपने कार्य को क्या कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, अपने कार्य में कुशलता में वृद्धि कर पाएंगे, जोखिम हमारे कम हो जाएगी, हमारे व्यवसाय से समस्याओं को हल करने में हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। उसके बाद है प्रबंधकीय कार्य का प्रभावी निष्पादन। तो प्रबंध के सिद्धांत को लागू करके उस प्रबंध प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। नियोजन हो या फिर वो संगठन हो, निर्देशन हो, नियंत्रण हो, अभिप्रेरण हो, सभी कार्यों को इसके सिद्धांतों के आधार पर ही सर्वोत्तम ढंग से क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे सही दृष्टिकोण का विकास। तो प्रबंध के सिद्धांत में ज्ञान का सार होता है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, त्रुटि सुधार में हमारी सहायता करते हैं। तो इससे हमारा IQ लेवल बहुत तेज हो जाता है। जो प्रबंध को विभिन्न जो समस्याएं आती है व्यवसाय में प्रबंध करने में, वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। कम समय में हम एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसकी वजह से। फिर प्रबंध के इन सिद्धांतों की सहायता से उपयुक्त संस्कृति का विकास हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है त्रुटियों में सुधार। तो प्रबंध के सिद्धांत का अनुसरण करके हम प्रबंध में संभावित जो त्रुटियां होती हैं उसे कम कर सकते हैं। जो कुटज हैं, जो कि मैनेजमेंट के बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करके हम गंभीर त्रुटियों को भी दूर कर सकते हैं। यदि हम इसके सिद्धांतों को अपने डेली जीवन में यदि अपनाएं तो हम बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रबंध के विकास में सहायक। तो प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंध विज्ञान को हम अधिक शक्तिशाली, उसको सुनिश्चित रूप दिया जा सकता है। प्रबंध के विकास में प्रबंध के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के द्वारा ही हम अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त करते हैं। यदि उसके सिद्धांत नहीं होते तो हम अपने व्यवसाय का ना तो विकास कर सकते, ना ही उसमें हम लाभ प्राप्त कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे शोध और अनुसंधानों को प्रोत्साहन। प्रबंध में जो लोग शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो वो प्रबंध के सिद्धांत को सर्वोपरि रखकर उस कार्य को पूरा करते हैं। और शोध अनुसंधान करते समय जो भी समस्या सामने आती है वो इस सिद्धांतों के माध्यम से वो क्या करते हैं, उसे दूर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे समाज को लाभ। समाज को कैसे लाभ होगा, बेनिफिट टू सोसाइटी। बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो प्रबंध के सिद्धांत का अनुसरण करके उपलब्ध संसाधन, हमारे पास जो भी हमारे व्यवसाय के लिए जो भी संसाधन हमारे पास है, यदि उसे सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छे तरीके से यदि उसका उपयोग किया जाए तो उत्पादन की गुणवत्ता में हम उत्पादन, जो भी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं, यदि उसे सही दृष्टिकोण से उसे देख रेख में रखा जाए तो हम उसे और अच्छी उसकी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, जो समाज के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। उसके बाद हम देखेंगे जटिल समस्याओं का समाधान करने में सहायक। तो वर्तमान वैश्वीकरण जो होता है
तो उदारीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। वित्तीय तथा विपणन के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जटिलताएं कैसी आ रही हैं कि हमारे देश में देश विदेश की नई नई कंपनियां आते जा रही हैं, तो हमारे भारत की कंपनियां जो हैं उसके सामने एक चैलेंज जो उत्पन्न हो गया कि इनके सामने हमें खड़े कैसे रहना है। यदि आप इन कंपनियों के सामने खड़े रहना चाहते हैं तो आपको अपने प्रबंध में उसके सिद्धांतों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। यदि आप अपने व्यवसाय में प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी जटिल समस्याओं को समाधान आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही।